हेलो स्टूडेंट्स, हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया था। आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन, मतलब किसी भी कंटेनर में। जैसे ये कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में ये पिस्टन है, ये सिलिंड्रिकल पिस्टन है। सिलिंड्रिकल यानी ऐसा ये कंटेनर जो है ना वो सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकली पिस्टन भी है। ऐसे करके ये सिलेंडर, समझ रहे हो ना, जैसे पंप होता है हवा भरने वाला, साइकिल में हम हवा भरते हैं तो वो पंप होता है ना, तो वो एक कंटेनर सिलेंड्रिकल होता है। उसमें जो पिस्टन होता है वो भी ऐसा होता है, सर्कुलर, जैसे सर्कुलर सिलेंडर है। ये दिखा है, ऐसे रखा है 2D में हमने, है ना। तो ये पिस्टन है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जो एरिया ऑफ द पिस्टन है वो बेसिकली ये ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है ना। इस कंटेनर में गैस भर दी हमने, तो इसका प्रेशर है पी। पी क्या है बेटे? प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। तो चाहो तो आप लिख लेना कि पी क्या है, पी प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज पी। अच्छा, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है कंटेनर का। अब देखो, होता ये है कि जैसे गैस भरी है इसमें और ये स्मूथ है, ये वाली जो सरफेस है ना इधर की तरफ स्मूथ है, तो ऐसे अगर हमने इसमें पिस्टन लगा दिया तो जो गैस है इस पर प्रेशर लगाएगी इधर की तरफ, तो इस पर प्रेशर लगाएगी इधर की तरफ गैस। प्रेशर लगाएगी मीन्स फोर्स लगाएगी। ये प्रेशर तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन लेस होता है, प्रेशर में डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन होती है, यानी ये इसमें फोर्स लगेगा, पिस्टन पे फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? गैस लगाएगा। क्योंकि कारण क्यों लगाएगा? क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस के कारण। अच्छा, तो गैस ने इस पिस्टन पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये पिस्टन इधर की तरफ स्लिप हो गया, इधर की तरफ चला गया, इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। तो हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिया इधर की तरफ dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कर दिया। किसने? गैस ने। तो बेटे गैस का कुछ प्रेशर था, उस प्रेशर के कारण गैस ने फोर्स लगाया पिस्टन पर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो उस फोर्स के कारण जो पिस्टन था वो dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हो गया। जो पिस्टन है वो यहाँ से यहाँ आ गया, है ना, यहाँ से यहाँ आ गया, फोर्स लग रहा है ऐसे। तो देखना, अब हम वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बेटे? वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। किस पर गैस किस पर वर्क करेगी? पिस्टन पे वर्क करेगी, है। तो पिस्टन पर वर्क करेगी। हम वर्क डन बाय गैस निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में कि dW इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा, हाँ, ऐसे एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी, याद करो, पढ़ा था। एफ वेक्टर क्या है? फोर्स, जिसका वर्क निकालना है। डी एस क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और डी डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस। अच्छा, तो अब देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर यानी एफ डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है बेटे? थीटा एफ वेक्टर एंड डी एस वेक्टर के बीच में एंगल। अच्छा, तो देखना, जैसे जो गैस है, गैस ने पिस्टन पर फोर्स किधर लगाया? उधर की तरफ, राइट साइड में उधर की तरफ लगाया, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसने फोर्स लगाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो उसने फोर्स लगाया उधर, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट किधर है? उधर की तरफ, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है हमको? 0। तो यहाँ पर थीटा कितना है बेटे? 0 है, थीटा है 0। फोर्स भी उधर ही, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, तो फोर्स भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, फोर्स एफ जो गैस ने लगाया पिस्टन पे, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? dx। तो dw इक्वल टू में कितना लिख दूंगा बेटे? f। f कितना लगाएगा? देखो, हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटे? प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए, है ना, ऐसा हमने पढ़ा है। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा? pa। तो f इक्वल टू pa लिख दूंगा। p क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। a क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन। तो f की जगह लिख दिया मैंने p इंटू a। अच्छा, ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखूंगा? dx लिखूंगा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। cos थीटा, थीटा तो 0 है बेटे, तो dw कितना आ जाएगा भाई?
dw आ जाएगा p इंटू ए डी एक्स। अच्छा ये तो 1 होता है ना, cos 0 क्या होता है बेटे 1 होता है, हम जानते हैं cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो cos 0 की जगह 1 लिख दिया। अच्छा p इंटू ए इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने a इंटू डी एक्स को ले लिया, तो a इंटू डी एक्स क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये तो स्मॉल वॉल्यूम हो गया ना, dv हो गया स्मॉल वॉल्यूम। क्यों, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम होता है ना, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का इंटू लेंथ, तो ये छोटा सा वॉल्यूम ये dv हो जाएगा। कोई कहे कि ये वाला जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम होगा dv, स्मॉल वॉल्यूम dv, उसको कितना लिखेंगे हम a इंटू डी एक्स। अच्छा a इंटू डी एक्स वो लिख दिया, तो a इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dv लिख सकता हूँ ये, तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, dw आ जाएगा p इंटू dv, p इंटू dv, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखना, dw इक्वल टू p dv, dw इक्वल टू p dv, है ना, याद रखें आप इसको। अच्छा ये तो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला, अगर आगे के लिए निकालेंगे तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे बेटे, इंटीग्रेटिंग दी बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग दी बोथ साइड कर देंगे अगर हम, तो इंटीग्रेटिंग दी बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग दी बोथ साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करने से हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन आ जाएगा, इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन p dv, इंटीग्रेशन p dv, यानी इंटीग्रेशन dw छोटा छोटा ये किया समेशन, छोटा छोटा dw करेंगे तो पूरा वर्क डन आ जाएगा, तो वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा बेटे, वर्क डन बाय गैस आ जाएगा इंटीग्रेशन p dv, है ना। यहाँ पर अच्छे से फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो वर्क डन बाय गैस आएगा वो क्या आएगा बेटे, वो आएगा इंटीग्रेशन p dv, याद रखना। p क्या है प्रेशर ऑफ गैस, dv क्या है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, dv क्या है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम जो चेंज हुआ ना वो dv है, समझे, ये dv है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला है ना। अच्छा इंटीग्रेशन p dv आपने नोट कर लिया, रफ किया जाए। अच्छा देखो इंटीग्रेशन p dv को थोड़ा सा और समझते हैं हम। देखो हमने जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि अगर y एक्सिस का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या होता था, स्लोप होता है, dy बाई dx स्लोप होता है, और y एक्सिस का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो वो क्या होता था बेटे, वो होता था एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व है ये, बेसिकली एरिया अंडर कर्व है। कैसे, देखो जैसे हमारे पास अगर पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ मैंने बना दिया कैसे, ये पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ जब भी आपको मिलेगा तो एरो मिलेगा, एरो मिलेगा मतलब कि इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन ये है, इनिशियल गैस की स्टेट ये है और फाइनल स्टेट ये है, ऐसे करके इनिशियल वॉल्यूम यहाँ से जैसे जो गैस जाती है वो इधर जाती है, इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 था, फाइनल वॉल्यूम गैस का हो गया V2 हो गया, है ना। इनिशियल प्रेशर था कुछ P1, अच्छा फाइनल प्रेशर कितना होगा बेटे, फाइनल प्रेशर हो गया P2, तो ये V1 से V2। अब ये हमको समझ में आया कि पहले वॉल्यूम कम था बाद में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया मतलब एक्सपांशन ऑफ गैस हो गया, जब वॉल्यूम इसका बढ़ेगा तो एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन ऑफ गैस होगा, तो एक्सपांशन ऑफ गैस हो गया। अब देखें ध्यान से जो एरिया अंडर कर्व होता है, अगर हमने क्या निकाला था कि एरिया अंडर कर्व क्या देता है, इस एक्सिस का इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, यानी इसका जो एरिया ये वाला आएगा ना एरिया अंडर कर्व, ये वाला एरिया पूरा, ये एरिया अंडर कर्व, ये वाला पूरा एरिया वो क्या बताएगा, जो एरिया अंडर कर्व होगा ना बेटे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, वो क्या होगा, वो होगा एरिया ए इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा बेटे इंटीग्रेशन पी डीवी। किसी भी कर्व का एरिया निकालना है, किसी भी कर्व का एरिया निकालना तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो इंटीग्रेशन पी डीवी ये कर दिया तो ये क्या आ जाएगा बेटे, एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व जो ये वाला एरिया ये आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन पी डीवी ये तो हमको वर्क दे रहा है ना, वर्क दे रहा है मतलब कि पीवी कर्व का एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, वर्क डन बाय गैस बताता है ना। ये वर्क डन बाय गैस है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, तो ये एरिया अंडर पीवी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व वर्क डन बाय गैस को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्क डन बाय गैस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा इसकी स्लोप, कोई कहेगी इसकी स्लोप क्या होगी, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो dp बाई dv,
तो dp बाई dv इसकी स्लोप होगी और इसका इंटीग्रेशन इस केस पर किया, मतलब वो एरिया अंडर कर्व होगा। अच्छा देखो, अब एक बात और ध्यान से सुनना कि जैसे हमने लिखा था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, या फिर इसको इंटीग्रेट करके हमने निकाला था ये वाला फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। अच्छा, प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, वैक्यूम में प्रेशर जीरो हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर तो कहीं सुना नहीं हमने, तो प्रेशर तो हमेशा जीरो होगा वैक्यूम के लिए, या फिर पॉजिटिव होगा। अच्छा डीवी, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यानी एक्सपांशन ऑफ गैस होगा तो डीवी पॉजिटिव होगा, और अगर कंप्रेशन ऑफ गैस होगा तो वॉल्यूम कम होगा यानी कि डीवी नेगेटिव होगा। तो देखो, तो यहाँ से हमको वर्क का साइन समझ में आ जाएगा। वर्क का साइन कैसे समझ में आ जाएगा बेटे, ध्यान से सुनना कि डीवी अगर पॉजिटिव है, डीवी पॉजिटिव है मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा, डीवी पॉजिटिव मतलब वी बढ़ा, वी बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा यानी एक्सपांशन ऑफ गैस है। अच्छा, एक्सपांशन ऑफ गैस, अगर डीवी पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये कैसा आ जाएगा, वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो वर्क डन कैसा आ जाएगा बेटे, वर्क डन बाय गैस आ जाएगा पॉजिटिव। अगर डीवी पॉजिटिव है यानी एक्सपांशन ऑफ गैस है तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर डीवी नेगेटिव है बच्चे, डीवी नेगेटिव है तो क्या होगा, डीवी नेगेटिव है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन ऑफ गैस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है बेटे, कंप्रेशन ऑफ गैस हो रहा है। तो कंप्रेशन ऑफ गैस हो रहा है, डीवी नेगेटिव है, जब डीवी नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव, तो कैसा आ जाएगा, बर्डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो बर्डन कैसा आएगा बेटे, नेगेटिव आएगा, बर्डन आएगा नेगेटिव आएगा। यानी यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे जब भी एक्सपांशन ऑफ गैस होता है यानी गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो बर्डन बाय गैस कैसा आएगा, पॉजिटिव, और जब भी कंप्रेशन ऑफ गैस हो रहा होगा यानी कि गैस का वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो बर्डन बाय गैस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये वाले पॉइंट आप याद रखना। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, पहले वॉल्यूम कम है, बाद में वॉल्यूम ज्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया यानी एक्सपांशन ऑफ गैस हो गया, एक्सपांशन ऑफ गैस हो गया मतलब ये बर्डन बाय गैस कैसा आएगा, बर्डन बाय गैस आएगा पॉजिटिव, बर्डन बाय गैस आएगा। अगर ये एरो उल्टा कर देता मैं, जैसे सपोज उल्टा कर दिया मैंने एरो, उल्टा कर देंगे तो फिर कैसा हो जाएगा, पहले वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ऐसे कर दिया तो, है ना। अब मैंने ये ऐसे कर दिया, अगर एरो उल्टा कर दिया इसका, तो देखो एरो उल्टा तो पहले वॉल्यूम ज्यादा था बाद में वॉल्यूम कम हो गया, पहले वॉल्यूम ज्यादा था बाद में वॉल्यूम कम हो गया यानी कंप्रेशन ऑफ गैस हो गया, कंप्रेशन ऑफ गैस हो जाएगा तो बर्डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो कंप्रेशन ऑफ गैस के केस में नेगेटिव आ जाएगा, एक्सपांशन ऑफ गैस के केस में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नोट करें आप।